नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। पर्यावरण बचाओ संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वन चेतना यात्रा 2026 की 4 LED वैन को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमेरिका जाने से पहले लें सही कानूनी सलाह, जसप्रीत सिंह ने कहा। शाह के इशारों पर नाच रहे ईमान, पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने कहा। मोहिंदर भगत ने पूर्व सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ की विशेष समीक्षा बैठक। श्री जतिंदर सिंह ने अमृतसर कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक में कार्यों की सराहना की, मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री माताएं धियां सत्कार योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा। CGP प्रोटेस्ट, बीजेपी को डर, धर्मेंद्र प्रधान कहीं दबे हुए राज न खोल दें, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, योगी कैबिनेट ने लिए 16 बड़े फैसले। नीट अभ्यर्थियों को PM मोदी की गारंटी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जंतर मंतर पर CJP का फिर हल्ला बोल, संसद जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा कड़ी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। पर्यावरण बचाओ संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वन चेतना यात्रा 2026 की 4 LED वैन को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर किया रवाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे कर्तव्यों में रचा बसा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम को राष्ट्रव्यापी अभियान से जोड़ना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकुला के पेंजौर की एप्पल मार्केट में युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ एप्पल मंडी में पौधारोपण भी किया और वन चेतना यात्रा 2026 के तहत 4 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह LED वैन प्रत्येक जिले में जाएगी, लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगी और पर्यावरण बचाओ का संदेश देगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने थापली नेचर कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक शक्ति रानी भी मौजूद रहे। अमेरिका की प्रसिद्ध वकील एवं इमिग्रेशन विशेषज्ञ एडवोकेट जसप्रीत सिंह आज 21 जुलाई को चंडीगढ़ प्रेस क्लब पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के साथ खुलकर बातचीत करते हुए अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों, रोजगार के अवसरों तथा छात्रों एवं पेशेवरों के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इमिग्रेशन से संबंधित नियमों और नीतियों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए विदेश जाने के इच्छुक लोगों को सही कानूनी सलाह और प्रमाणिक जानकारी के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। जसप्रीत सिंह ने यह भी जोर दिया कि युवाओं के लिए अमेरिका में शिक्षा और रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अवैध इमिग्रेशन या भ्रामक दावों से बचना अत्यंत आवश्यक है। मीडिया द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब देते उन्होंने वर्तमान इमिग्रेशन प्रक्रिया, वीजा नियमों और रोजगार संबंधी नीतियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वह विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें और केवल अधिकृत एवं कानूनी माध्यमों का ही सहारा लें। शाह के इशारों पर नाच रहे ईमान, पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने कहा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर नाचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे किसानों और उनके नेताओं पर बर्बर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का भाजपा के साथ कोई न कोई समझौता हो चुका है, यही कारण है कि भगवंत मान अमित शाह के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इस क्रम में पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेताओं पर की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वड़िंग ने मान से पूछा कि जब किसान सिर्फ केंद्र
केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे तो उन्हें इससे क्या परेशानी थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह साफ है कि मान सरकार ने कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री के कहने पर की है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से भगवंत मान से कहा होगा कि किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि मान ने अमित शाह के निर्देशों का इतनी आज्ञाकारिता से पालन किया कि वह यह भी भूल गए कि वह अक्सर स्वयं को किसान का बेटा कहते रहे हैं। मोहिंदर भगत ने पूर्व सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ की विशेष समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज चंडीगढ़ में रक्षा सेवाएं कल्याण स्वतंत्रता संग्रामी तथा बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग तथा पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों तथा उनके आश्रितों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर तथा पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। इससे पहले बैठक के दौरान रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुमेर सिंह गुर्जर तथा निदेशक ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह ढिल्लों ने विभाग की विभिन्न परियोजनाओं तथा उनकी प्रगति के बारे में मंत्री को विस्तार पूर्वक अवगत कराया। इस अवसर पर विभाग की चल रही परियोजनाओं, आवश्यक बजट, कर्मचारियों की पदोन्नतियों, भर्ती प्रक्रिया तथा सैनिक स्कूलों के विकास से संबंधित मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। श्री जतिंदर सिंह ने अमृतसर कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक में कार्यों की सराहना की। मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य श्री जतिंदर सिंह ने अमृतसर दौरे के दौरान आयोजित कोर ग्रुप की समीक्षा बैठक में पिछले 3 महीनों के दौरान मानवाधिकार संरक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए जन जागरूकता, प्रशासनिक सहयोग और समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आयोग जल्द ही अमृतसर जिले में व्यापक मानवाधिकार जागरूकता अभियान शुरू करेंगे, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभाग और सामाजिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक का आयोजन राम सिंह एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निधि सिंधवानी और श्वेता मेहरा ने माननीय सदस्य का स्वागत कर किया। समीक्षा बैठक के दौरान कोर ग्रुप के सदस्यों ने अपने अपने विभागों में किए गए कार्यों, उपलब्धियों तथा आगामी योजनाओं की जानकारी दी। श्री जतिंदर सिंह ने सदस्यों को मानवाधिकार संरक्षण संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विशेष अतिथि डॉक्टर राकेश शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक, गुरु नानक अस्पताल अमृतसर ने कहा कि मानव सेवा और मानवाधिकारों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है तथा समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सेवा के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री माताएं धियां सत्कार योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा। अजनाला के विधायक श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री माताएं धियां सत्कार योजना महिलाओं के कल्याण एवं उनके सर्वांगीण विकास के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला विधानसभा क्षेत्र की उन सभी पात्र महिलाओं से अपील की जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है कि वह शीघ्र अपना पंजीकरण करवाए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये तथा अनुसूचित जाति की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीजीपी प्रोटेस्ट, बीजेपी को डर, धर्मेंद्र प्रधान कहीं दबे हुए राज न खोल दें, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग से मुलाकात की और राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी व नीट पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। संसद परिसर और राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान और सरकार को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी न खोल दें। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाना स्वीकार्य नहीं है।
सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि प्रदर्शन करने पहुंचे युवा सरकार को ये बताना चाहते थे कि उसका सिस्टम बीमार हो चुका है और उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक निर्मम सरकार है जिसे युवाओं के आंसुओं पर भी दया नहीं आ रही। प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। योगी कैबिनेट ने लिए 16 बड़े फैसले। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में एक एक्सप्रेसवे और 2 लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। यहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सीएम योगी के आवास पर हुई इस कैबिनेट मीटिंग में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में बड़े फैसले नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर लिए गए। कैबिनेट के कई विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी दे दी। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। नीट अभ्यर्थियों को पीएम मोदी की गारंटी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया। मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनके भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनडीए की मंगल मिशन बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा करने और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए बैठक में नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसी भी गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, हम छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज की इजाजत नहीं देंगे। जंतर मंतर पर सीजेपी का फिर हल्ला बोल, संसद जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा कड़ी। सोमवार को चलो संसद मार्च के दौरान हुई भारी हिंसा और पुलिस के साथ तीखी झड़प के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। देर रात प्रदर्शनकारियों के जुटने पर पुलिस ने उन्हें वापस आने से नहीं रोका और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबरों के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वापस आने से नहीं रोका और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत होगी। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी फैलाने या कानून व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीजेपी परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक जमीनी आंदोलन है। ये थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।